इससे पहले कि इंतहा हो जाए, आटा इस मुल्क में सस्ता हो जाए, पकड़ा जाता है जो करप्शन में तिब्बी बुनियाद पे रिहा हो जाए। आग मिचोली है कब से जारी, लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। आज तो लेक्चरर लग रहे हैं सर। अरे वाह, और क्लास देख ले मेरी तरफ। ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੂਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਚੂਹਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। मैंने कभी कोशिश की आपको पकड़ने की? मैंने शुक्र किया मैंने नहीं कहा था। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਚੜ ਜੇ। भी इन्होंने कहते वासे भाई उनके वासे तुमने मुझे च्युइंगम ले दी, तुमने खुद क्यों नहीं लिया? कि अदब ना कहते तुम्हें तो पता मैं वैसे ही चुप रहता हूँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਪੀਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ। मैंने कहा वासे भाई मोबाइल चार्जर तो ला के नहीं सोचता, बैटरी फट जाती है। कहते तू परेशान हो, मैं बैटरी कट के मोबाइल चार्जर तो लाऊंगा। एक दफा किसी को खत लिख रहे हैं तो मैंने कहा वासे भाई इतनी साफ लिखाई आपकी कैसी है? कहना मैं हाथ धो के लिखना। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपी हैं, पंजाब असेंबली के अंदर चौथी दफा, मोहतरमा सईदा आजमा बुखारी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपी है, पंजाब असेंबली के अंदर साजिदा बेगम। वेलकम टू द शो जी। आज मेरी बहन साजिदा जी पहली मर्तबा आई हैं। वार्म वेलकम जी। और एक शेर है आप दोनों बहनों के लिए। अरे शाद। अखाड़ा सज गया है, आप भी अपने दिमागों से मिट्टी झाड़िए। आजमा जी और साजिदा जी आज इकट्ठी हो गई हैं। देखने वालों की भी ठाकुर जरा तवज्जो चाहिए। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸਫ ਝੂਠ ਦੀ ਤਕੜੀ ਤੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। एक दूजे दे कन्ना विच क्यों जहर भरे, खुशी दे मौके ते बंदा क्यों फैर करे। नून लीग दे अज़मा जी मुज़ाकरात विच आए ने, पीटीआई दे ने साजदा अल्लाह जिन्हां दी खैर करे। आजमा जी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। वासे तुम बताओ। अब तो मुझे कोई 2-4 महीने हो जाए ना यहाँ आए हुए, तो मुझे लगता है कुछ कमी है। यार तो तुम लोगों को लगता है कि एक मेरी फैमिली का, इमीडिएट फैमिली का हिस्सा है, और हमेशा आके बहुत बहुत मज़ा आता है, और मैं इंतजार करती हूँ कि मुझे मज़ा। हम भी आपका बहुत इंतजार करते हैं। ना वो तो सानू भी 2-3 महीने लगता है, सुकून ना हम क्यों कर रहे हैं। ये देखो ये अच्छा बेटा आगे से। वैसे आप इतने अरसे बाद क्यों आई? आप कहाँ बिजी थी? हम कहाँ बिजी थे, हम इस हुकूमत का स्यापा करने में। नहीं मगर आप हमें उस फ्रंट पे भी इतना नजर नहीं आ रही थी, लगता है को ब्रेक ली हुई थी। नहीं अब मैं कहाँ तुम्हें नजर नहीं आई? लोग कहते हैं मैं नजर बहुत आती हूँ, और तुम मुझे कह रहे हो मैं नजर नहीं आई। नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे हमारे पास बीच में भी कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही फयाजुल हसन चौहान भी होके गए। अच्छा। उन्होंने भी आपका इतना जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मैंने अजमा को कहा कि हमें इकट्ठे मिलकर एक प्रेसिडेंशियल डिबेट टाइप की चीज करनी चाहिए। कैसा उन्होंने कहा था आपको? नहीं वो पता क्या, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी, और अच्छा फयाज चौहान को ना मेरा बहुत प्यारा भाई है, उसके साथ मेरा बहुत मजाक का भी एक वो चलता रहता है, और होनी चाहिए, मेरी कुछ ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं आपस में। सो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी, तो बीच में आ रही है, उनको ना बीच में से चीज़ें उचकने की आदत है। तो मुझे जो है वो आकर उन्होंने कहा कि आए दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ तुम्हारी पार्टी की वोट लगाने के लिए, तुम्हारी हुकूमत की जो है वो बताने के लिए, तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? नहीं हम दोनों करते हैं।
मैंने कहा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मैंने उसको बल्कि जब मैंने अभी कोविड के ऊपर जो 15 लाख रुपए की बेज़ाब्तियों की जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बात की है, उस पर बहुत अजीबो-गरीब फैक्ट्स हैं, जिसमें कोरोना के जो है वो झूठे अस्पताल, गलत खरीदारी दवाइयों की है, वो उसके ऊपर मैंने वो फैक्ट्स दिए और मैंने कहा कि इसके ऊपर आकर मुझसे बात करें। उसके बाद से बिल्कुल सुन है चौहान साहब। अच्छा जी। और मैं सोच रही हूँ कि उनके तराशे गुमशुदा का इश्तिहार दूँ कि बेटा जरा बाहर आओ और आके बताओ ये कोरोना के पैसे खाए क्यों हैं। लेकिन सुन नहीं गए, वो जेल च कैदियों ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। मगर यार नहीं ऐਵੇਂ ना करो। साजिदा जी आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। खैरियत? सुन के खुशी हुई क्या? इनकी तरफ से। क्या? वो कह रहे थे कि आपको देखा तो सुकून आया, मतलब अच्छा। पीटीआई को देख के आपको सुकून आया, देख ले, इधर नहीं आया। शर्म कर। मुझे ये बताओ 80 रुपए आटा दे के सुकून आ रहा है? हाँ जी, बहुत चीनी 120 रुपए सुन के बड़ा चैन आया होना है, और बिजली का यूनिट जड़ा है वो आज 5 रुपए हो गया, बड़ा सुकून है ना। मीटर कटिया गया। ठंड पै गई कि नहीं ਸਾਇਦਾ हाले? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। अच्छा मैं शुरू कोई और करता है, खत्म मैं करती हूँ। मगर एक मिनट, मुझे उनसे वो बेचारी पहली दफा आई है। साजिदा जी हाँ, आप पहली बार आई हैं? जी फर्स्ट टाइम आई हूँ फर्स्ट टाइम आई हैं और आपने शो देखा तो हुआ है जी, बहुत ज्यादा। और आपको अंदाजा है, आई बिलीव कि आपकी कजन है जुवेरिया जवेरिया हीर, जफर आई, हाँ जी वो भी कई दफा आई हुई है हमारे जी, पास। जी, बिल्कुल ऐसे ही तो है। आपने उनको बताया था आने से पहले कि मैं जा रही हूँ नहीं, आज? ऐसा नहीं है, बहुत टफ, मतलब बिजी लाइफ है, तो मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। वो इस्लामाबाद में थी, सेशन अच्छा, चल रहा है उनका ओहो। आजकल। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ? यार नहीं, क्या हमारा कर रहे उस हो पार्टी कैसे? से तलक नहीं है कि हमें निकाला कहीं क्यों जा है रहे या हमें रोका क्यों है, हम हैं तो हैं। वो आए हैं तो वो आए हैं, भाभी जैसे मर्जी आए हैं, आ तो गए हैं ना। लेकिन नहीं, सब इसी तरह आते हैं, सिर्फ No, हम नहीं no, आए, no, ऐसे no, no. सब ही आते हैं, जिवें हम तुसी नहीं आए आए। हो, उस तरह कोई नहीं। कड़ल्ले नाल इंज कोई नहीं जी आया। अच्छा, अब एक बात तो कर लेने दे मुझे उनसे। आप मैंने क्या कहा यार? आप देखें, आप 4 दफा एमपीए हो चुकी हुई हैं, कोई 400 दफा हमारे शो पे आ चुकी हुई हैं। वो पहली दफा एमपीए हैं और पहली दफा हमारे शो पे आई हैं। नहीं, मैंने सिर्फ हकायक दुरुस्त किए। वो अभी कि कर जिवें लीजिए। तुसी आए हो एवें कोई नहीं जी आया, आप- और आइंदा भी इंज किवें कि नहीं आना। अजमा जी, आप सिर्फ हकायक दुरुस्त नहीं करती, आप बड़ा कुछ दुरुस्त कर जाती हैं। मगर मुझे उनसे पहले अच्छा, I'm sorry, हाँ, चलो। तो आप पहली दफा आप हम भी एमपीए बहुत कुछ दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता 10 सालों में ये करके गए हैं, हमारे से कुछ दुरुस्त नहीं हो रहा अभी इनका। हेलो हाँ, ये पहली जवाब है। ये हमें 3 सालों में क्या दुरुस्त करेंगे जो 10 सालों में ये करके गए हैं। जो 12 करोड़ का सूबा बुजदार साहब चलाएंगे, तो वहां पे से ऐसी बातें खुद ही देखिए, मैंने नहीं कहा, अब मैंने कहा है, उन्होंने खुद कहा हमसे नहीं दुरुस्त होना, साढ़े लो जवाब है। अच्छा, तो मैडम आप कह रही हैं कि दुरुस्त, खैर छोड़े चीजें इनको। बहुत ज्यादा खराब है, मेरा कहने का ये मतलब है, ये नहीं कहा कि हम नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कर रहे हैं वो इन्होंने 10 सालों में नहीं किया। ਬਾਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। नहीं, रुक जा, वो पूछ रही है, वो मसलन पूछ रही है। मैंने सिर्फ बोली एक चीज आप ले लें, जो हम डैम्स बना रहे हैं, उन डैम्स पे जितना ये पैसे लग रहे हैं, अगर वो हम चारों सूबों में इनकी तरह सड़कें, नालियां, गलियां बना देते ना, तो मेरे ख्याल में अगला इलेक्शन हमारा बहुत इजी हो जाता। जनाब स्पीकर, माना कि आप दोनों एमपी और मैं चौधरी हूँ, लेकिन मैं परवेज अली साहब नहीं हूँ। स्पीकर साहब की मौजूदगी में मैं तो मतलब और साजिदा को पता है मैं तो असेंबली में बोलती नहीं, क्योंकि एक बाजी मुझे सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 डेमो के नाम बता दे जो इन्होंने शुरू किए हैं या जो ये बना रहे हैं। इन्होंने आपको कहा जनाब स्पीकर, इनका मसला यही है, ये असेंबली से बाहर रहना ही नहीं चाहते, नहीं, नहीं, अपोजिशन आप में छोड़ें जाना ही इनको, नहीं चाहते। ये इसीलिए जहां जाते हैं साजिदा जी, वो मेरा और स्पीकर को ही स्पीकर ले साहब का आते मसला है, हैं। वो छोड़े, हाँ, ये हम हमारा आपस में कर लें। मसला है, आप आप मुझे ही वो बोलेंगे। 3 डेमो के नाम बता दें प्लीज जरा, कौन से डैम? जो आपने क्या बना रही हैं जो आप? आप लोगों ने शुरू किए हाँ, अभी। जो आप बना रही हैं वो आप लोगों ने शुरू किए थे। अजय नाम लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हम तो बेड़ा ही गर्क छोड़ कर दें गए ना। इनको, वो- आप जो पाकिस्तान सुधार रहे हैं वो बता। नहीं नहीं, आप छोड़े, 3 डैम के नाम हाँ, बताएं, बताएं। लिस्ट लंबी ना करें। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप बताएंगे। यार आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आप है? पाकिस्तान के शहरी नहीं है। मगर मैं आपने बात की थी एमपी है, आप आपने मैं क्या तो आपको डैम मौका दे बना रहा रहे हूं। हैं, तो हमने कहा है वो 3 डैम बता दे जो आप बना रहे हैं। आप क्या कहा था कि हम डैम हमने शुरू किए, तो वो डैमो के नाम डैम बन रहे हैं, आप कौन कैसे से? कहते नहीं हैं? नहीं, हमने बन तो रहे, मगर उन डैमो हरान का वैली अम्मी में अबू हम ने लोग को गए हैं, नाम वहाँ रखा पे हमने होगा। डैम बनते हुए देखे, हमने सारा कुछ अपनी आंखों से बनते हुए देखा, नहीं, सिर्फ बिल्कुल कागजों ठीक में है, नहीं कह रहे हैं मगर आप। साजिदा जी नाम उस्मा बताएं।
नहीं देखो, बता मैं अपनी हुकूमत के जो शुरू किए हुए 5 डैमों के नाम बता देती हूँ। इनसे एक का चलो 3 नहीं, अच्छा मगर उन्हें पूछ लिए तो बता देना। मैं तो बताती हूँ ना। हमने काम शुरू किया। नहीं अपने वाले ने उनके 3 वाले बताए। उनके है ही नहीं। क्यों नहीं है? मुझे नाम आते हैं। हाँ। जेरे तमीर डैम। ये 5 डैम बताएंगी वो वाले जो इन्होंने शुरू किए हैं। हाँ। उनको कंप्लीट हमने करना है, वो 5 नाम हमारे हैं। लो जैसे इन्होंने मेट्रो इन पे बनाई, इन्होंने मुझे मेट्रो बनाई, हाँ। मेट्रो पे बैठने वाला 40 देगा, जो मेट्रो पे नहीं बैठेगा 265 देगा। ये इनके कारनामे अच्छा हैं। सुन देखिए, ले। अब एक बात तो आज तय हो गई। ये सिर्फ हमारी तख्तियां चोरी कर सकते हैं। ये हमारे मंसूबों पे अपने नाम लगा के कहेंगे प्लीज तारीफ करो ये हमने बनाया है। ऐसे नहीं होता। देखिए, जोक असाइड, लेकिन यही प्रॉब्लम है पीटीआई का कि काम धेले का नहीं और रौला। वो एक बड़ा अच्छा मुहावरा है ना, वो बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, इनका वो है। और इनके पकौड़े भी वो जो बिल्कुल गल सड़ के खत्म। मेले वाले पकौड़े। बाकी डैम छोड़ो, सिर्फ इन्होंने खुद शुरू किया तो मुझे वो करना पड़ा। इनसे सिर्फ इतना पूछ लें कि क्या जो सफाई का काम है, छोटा सा काम है सफाई करना, लाहौर में सफाई होती है? लाहौर में कूड़ा है कि मैडम नहीं? आप जवाब देना जो चाहिए। इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था वो 1 साल पहले छोड़ गए माशाल्लाह। सफाई का एग्रीमेंट किया हुआ जो था, मशीनें जो कि वगैरह थी, 1 साल सारा कुछ था। उन्होंने मतलब जैसे ही इनकी गवर्नमेंट गई, उनका पाकिस्तान के साथ या यहाँ की सफाई के साथ कोई तलक नहीं था। उन्होंने अच्छा। वो काम 1 साल पहले छोड़ दिया। अच्छा। तो ये वो उनके मंसूबे हैं जो भी हमारे गले में फिट हैं। अब दोबारा जो है वो उनके साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। जब न्यू एग्रीमेंट होंगे तब काम स्टार्ट बाजी एक होगा गल तय कर ली आज। पहली गल तय हुई कि सारे बुरे काम हम कर गए थे। आप जो सारे अच्छे काम करने हैं, कोई एक काम बता दें जो आपने खुद किया है। अब आप वो खुद मान गई हैं। 1 साल पहले वो छोड़ के चले गए। 1 साल से इस वक्त सफाई जो है वो अल्लाह के वाले या अवाम जो है, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए इनकी कारकर्दगी का। जो मैंने बात की थी कि जुल्म ये है, वो जो कंपनी है वो हाई कोर्ट में गई, इन्होंने उनकी मशीनों पे कब्जे कर लिए, वो कर लिए। इस तरह से नहीं आते हैं लोग काम करने के लिए। इनको काम भी नहीं करना आता, इनको करवाना भी नहीं आता। मतलब कमाल ही कर दिया है। और आज बाजी की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने, साजिदा ने आज एक्सेप्ट कर लिया है कि चूंकि कोई सफाई का निजाम नहीं। मुझे बताइए 1 साल से हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? झाड़ू क्यों नहीं नहीं किया? क्यों नहीं किया ठेका? किसने रोका इनको? इनको यकीन क्यों नहीं आता ये हुकूमत में आया? मुझे तो ये समझ नहीं आता। वो क्यों नहीं यकीन आता कि ये हुकूमत में? आप देखिए, सवाल आपने कि साजिद जी आप जवाब देना चाहेंगी या ऐ भी मेरे ते पा दो? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਅਜ਼ਮਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੰਪਾਰਟ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ दफा दूर, मेरे बेटे की कभी कंपार्ट नहीं है। अपनी गल की बात है। मास्टर ने देख के गया मेरा था बेटा पास से बचा मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा है, अल्लाह का शुक्र है, उसकी कभी कंपार्ट नहीं आई। अरे वाह माशाल्लाह, इंजीनियर। बेटी एक डॉक्टर, बेटा इंजीनियर। माशाल्लाह। ये देखिए जबरदस्त, ये क्या कमाल बात है कि आपने इंजीनियर और डॉक्टर। आपके बच्चे जो हैं वो किस फील्ड में? मेरा बेटा माशाल्लाह लॉ कर रहा है, 2nd ईयर में है। लॉ कर रहे हैं, जी। ठीक है। और जो छोटा है उसने अभी FSC की है और उसका आर्मी में जाने का है इंशाल्लाह। वो आर्मी में डिपेंड जाना चाह रहे हैं। करता है। जबरदस्त। जी, ये देखें बच्चे के दोनों। अपने शौक की बात है। थोड़ा ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ। दो चार काम राह को हमवार देखना, खतरात के साए में इक्तदार देखना, मंशूर सुन के वोट डालना खुशी खुशी, फिर वादे हुकूमत के बार बार देखना, महंगाई में मुश्किल है नौकरी पे इन्हिसार, ललचाई निगाहों से कारोबार देखना। हाय आ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। साजिदा जी आप फुल कॉन्फिडेंट है कि अगले 7 साल हैं, 2 साल भी नहीं? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ओए होए अज़मा जी 7 साल आगे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है ना पता नहीं लगना जो क्लीन छलो निकल जाना है। ये RTS एक दफ़ा हो गया। अब ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का तमाशा और ड्रामा इन्होंने सोचा हुआ है ना, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं होने देंगे। और वो ठीक है, हमने पिछली दफ़ा गलती कर दी, कौम के वसी तर मफाद में, जमहूरियत के मफाद में हम जाके इनकी इलेजिटिमेट असम्बली में जाके बैठ गए। हमें नहीं बैठना चाहिए था। सो अब ये शौक अच्छा। पूरा करके देखें, मैदान भी यही है और हम भी यही तो हैं। अगर कहीं इस बार दोबारा हो गया तो फिर अब आप नहीं बैठेंगे इस बार? क्या लगता है कि ये इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, अगर हमने बाइकआउट कर दिया तो हम घर जाके पोकेमॉन देखेंगे ऐसे करके? नो नहीं, पोकेमॉन तो हम देखेंगे नहीं ना। फिर हम जो करेंगे इनको पता लगेगा। नहीं मगर आप लोग उससे पहले चले, उनका तो एक आपने ये तो कहा। धमकियां हमें अगले 5 साल की दे रहे हैं ना, तो अभी तो ये 2 साल भी रहते हैं। नहीं, मैंने नहीं। कौन सी धमकी दी है? नहीं, वो तो उनका कहना है कि हम मतलब इन
के जिस तरह ये आए हैं तो हम कैसे असेंबली में बैठे हैं, तो 3 साल कैसे बैठे हैं वो बता दें। नहीं तो गलत जैसे किया ना, मैं तो बता रही हूँ। वो कह रही है कि गलत हुआ था, उनका अपना ख्याल है कि गलत हुआ इनसे था, ना हमेशा ही बैठ। गलत हो नहीं जाता है ना, हाँ, मसला ये मगर है। खैर ये तो सारे आगे अच्छे काम इनसे होते हैं, सारे ये अगर आप लोग सब ठीक कर गए हैं, दूध की नहरें बहा गए हैं, शहद की नदियां बह रही हैं, अब आपका असेंबली में किस बात का शोर है? सब कुछ तो ठीक है। कसम से मुझे लगता है कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ना सारे नवे पाकिस्तान चुर गए, ਅਸੀਂ सारे पागल ਇੱਥੇ ਹੀ रह गए पुराने पाकिस्तान। उधर तो सब कुछ ठीक है, मसला ही कोई नहीं। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि वो जो है उन्होंने सारे मसले हल कर दिए, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान पता नहीं ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, हमारे ऊपर जाने की तैयारी पूरी हो रही है। हमसे 80 रुपए आटा नहीं खरीदा जा रहा, हमसे 120 रुपए चीनी नहीं खरीदी जा रही। और मजे की बात यह है, ये जो अच्छा काम बार बार मुझे बाजी कोई एक अच्छा काम बता दे, यकीन मानो आज मैं मती होकर निकलूंगी बाजी। एमी कह दो मैं सुजुका डैम बना रही हूँ। नहीं, सुबह दोपहर शाम बुज़दार साहब इमरान खान एवं ही कहते रहते हैं। नहीं, वो क्या लड़की फर्क आप पैदा है। देखिए, आप उनको इंटिमिडेट ना करें, आप प्लीज 1 मिनट रुके, मैं उनसे आप साजिदा एक जी अच्छा काम मैं इनको ये बता देती जी, हूँ, जी, जो ये आया। सिस्टम हमारे लिए छोड़ के गए हैं ना, आप यकीन करें कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक 6 साल की बच्ची का रेप होता है और उसको साबित करने के लिए मुझे आईजी तक जाना पड़ता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कहा जाता है कि कुछ नहीं है मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरपीओ के पास जाने के बावजूद भी प्रूफ्स नहीं हो पाता मेरे से एज अ एमपी है, तो आप खुद सोचें कि गरीब शहरी उसको कैसे साबित करेगा। जब मैं आईजी के पास जाती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ कि जब तक आप यहाँ से अपनी टीम न्यूट्रल नहीं भेजेंगे और वो जाके वहाँ पे इंक्वायरी नहीं करेगी, मैं यहाँ पे मुतमईन नहीं बैठूंगी। यकीन करें वो इंक्वायरी हुई, उसमें वो सारा कुछ साबित हुआ और जैसा मैं कह रही थी वैसा ही साबित हुआ। और डिस्ट्रिक्ट की पुलिस और सब जो लोग थे वो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। तफ्तीश का सिस्टम हमारा इतना ख़राब है कि आपकी सोच है। अब हमारी हुकूमत ने ये अच्छा काम किया है कि अभी चंद दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में डीपीओ ऑफिस के अंदर ख़वातीन डेस्क बना दिए गए हैं, तो वो जाएँ तो कम से कम उनको हैंडल करने के लिए आगे से ख़वातीन बैठी हुई हों। तो इससे ज़्यादा बेहतर आपको क्या मिलेगा कि गरीब आदमी को इंसाफ जो है अब उसकी दहलीज पे मिलेगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है और मैं वो वाहिद खातून हूँ पार्लियामेंटेरियन जिसने अपने इलाके के एसएचओ को जो है लाइन हाजिर करवाया था इस केस पे। ठीक है, अब सेकंड जो मैं काम कर रही हूँ, जो डॉक्टर्स ये हमारे लिए छोड़ गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब वो ऑन ड्यूटी होते हैं तब भी हॉस्पिटल्स में छोड़ जी आप लोगों की ही हैं। आप लोगों के डॉक्टर भी हैं सारे? हाँ जी, जो इन्होंने रखे हैं। मुझे कहते हो मैं बात सर इनके डॉक्टर होते तो इलाज लंदन तो ना होता। जो ये आपको डेली असेंबली के बाहर एहतजाज नजर आते हैं, कभी डॉक्टर्स का, कभी ज़राअत वालों का, कभी टीचर्स का, वो क्या है? हम सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने जब उन लोगों को अपॉइंट किया तो ना इन लोगों ने वहाँ पे कोई मेरिट देखा, ना एजुकेशन देखी, ना उनकी एज लिमिट देखी। जो वो भर्तियां हुई हैं, जब उनको छेड़ते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये सब लोग सड़कों पे होते हैं। 3 साल से मुझे तो कभी वो जो हमारे असेंबली के बाहर का गोल राउंड है ना, कभी खाली नजर नहीं आया, हमेशा एहतजाज में होता है। और एहतजाज किस चीज़ पे होता है कि हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें। तो ये सिस्टम है आपके सामने। बड़ा अफसोस है, बहुत अफसोस है कि साजिदा ने अपनी गवर्नमेंट को खुद चार्जशीट कर दिया है। पहला चार्जशीट क्या किया है कि इनके दौरे हुकूमत में जिन्होंने 90 दिन में आके पुलिस रिफॉर्म्स करनी थी, वो बेड़ा गर्क है, वहीं का वहीं मौजूद है, ये कुछ नहीं कर सके। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पुलिस में सियासी मुदाखलत नहीं होती, तो बाजी ने अपना एक एसएचओ लाइन हाजिर करा लिया। हाँ। नंबर 2। और इसमें जो खवातीन के खिलाफ कारनामे जो उन्होंने उनके लिए किया, मुझे अच्छा खुशी होती है वैसे ये देख के कम अज़ कम कि हमारी जो खवातीन असेंबली में आई हैं वो किसी भी पार्टी से हों, वो कम अज़ कम सेंसिटाइज हैं खवातीन के खिलाफ इशूज़ के ऊपर और उस पर बात भी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो बात सच है वो कहने से डरती हैं। अब हमने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स बनाए थे, इसके ऊपर बाजी वो जो डेस्क है ना, वो मैंने अपने खुद जब मैं कॉकस की चेयरपर्सन थी आज से 4 साल पहले अपने दौरे हुकूमत में, मैं आईजी ऑफिस में जाके बाकायदा ये पिटीशन करा के आई। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स जो हैं इन्होंने वो बंद कर दिया। हमने हर जिले में बनाने थे। मुल्तान का एक एक्सीलेंट हमने सेटअप किया था जहाँ पे उनकी एफआईआर भी वहीं होनी थी, मेडिकल भी वहीं होना था, उसको फंड्स नहीं दिए, उसको बंद कर दिया। आखिरी बड़ी खौफनाक चार्जशीट जो साजिदा ने अपनी गवर्नमेंट को किया है वो ये है कि इनके दौरे हुकूमत में कोई मुतमईन नहीं है। हर बंदा बाहर सड़क पे बैठा है, वो सरकारी मुलाजमीन हो, वो मीडिया हो, वो वकला हो, वो किसान हो, वो मतलब कोई एक आदमी, कोई एक तबका जिसके लिए आपने 3 साल बहुत वक्त होता है, आधे से ज्यादा वक्त होता है। ये 12 करोड़ का सूबा है भाई, मतलब आपने अंडर ट्रेनिंग टीम के हवाले कर दिया। बुज़दार साहब अभी सीख रहे हैं, बुज़दार साहब वो आते हैं, शेर शाह सूरी साहब नंबर 1, वो आके शाबाश वेरी गुड, जैसा मैं बेड़ा गर्क कर रहा हूँ तुम भी करे चले जाओ। ये अच्छा, क्या है? एक मिनट, शेर शाह सूरी साहब आपने बुज़दार साहब को बना दिया? सड़कों वड़कों के हिसाब से मुझे याद है मियां साहब को भी एक जमाने में कहा जाता था। नहीं, इन्होंने खुद नाम दिया है, वसीम अकरम पलास, शेर शाह चौहान साहब ने दिया, शेर शाह सूरी। क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, चौहान साहब ने शेर शाह, ये आपको ये इल्म शेर में शाह था? सूरी साहब नाम उन्होंने दिया है। अभी उनके इल्म में नहीं था। कैंटोनमेंट के जो इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर अगर कोई जरा सी भी सेंसिबल पार्टी होती ना, उसके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है
ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ना उत्थे मुक गई आके हाले ते गली महल्ले जाना है अभी तो बलदियाती इलेक्शन में पता चलेगा इनके साथ क्या होने वाला है। इनका कहना है कि पुलिस रिफॉर्म्स, आप मुझे ये बताएं अगर आप पुलिस का पूरा सिस्टम ही ठीक करके गए थे तो हमें रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? करेंगे मतलब हमें चीजें खराब लग रही थी तो हमने कहा था ना, नहीं ठीक है, आपने उसी सही कहा। सिस्टम को हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे चले ना, तो फिर वो करके दिखाए ना, कहना ही थी बस, हो रहे हैं हर ना? बात सिर्फ कह दी हमने, हो रहे हैं, वो कह रही हो रहे हैं, चीजें बहुत बेहतर हो रही अभी हैं। बाजी ने खुद ही बताया आपने क्या कहा कि क्या हो रहा है, मैं नहीं आपने कहती। वुमेन डेस्क बनाया, मुझे तो डिस्ट्रिक्ट में अपने 3 साल में नजर नहीं आया, जो मुझे 15 डेज में नजर आया। वो आपका बनाया हुआ कहाँ है? कहाँ है वो हमने डेस्क कुछ बताएं नहीं- आप। वो कहाँ है? हमने तो किया ही आप कुछ लोगों को नहीं। डेस्क साथ लेके गए थे वापस? हम साथ ले गए, हमने बिजली भी पैक करके साथ ले गए, हम जो आटा चीनी था वो भी पैक करके साथ, हम सब कुछ साथ ले गए। ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾ ਜੀ ਨੇ नहीं, जब मैं आई हूँ ना तो मैंने इनसे कहा है कि मैं मासूम और आपने किन को मेरे साथ बिठा दिया। आपको इल्म नहीं था कि अज़मा जी आपके साथ नहीं आ नहीं, रही? मैंने आपका शो देखा जिसमें मैडम यास्मीन राशिद थी और साथ उनके आपने एक हमारे बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन को बुलाया हुआ था। जी, जी, हाँ जी। जी, तो हैदर। क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन हूँ तो मेरी कल बड़ी ख्वाहिश थी कि काश वो मेरे साथ बैठे होते तो अगली एक दफा अच्छी उनके साथ गुफ्तगू हो रही होती ना। नहीं नहीं, मगर आप इनको भी स्पोर्ट्स मैन नहीं समझे? वो ज्यादा बात है कि ये कैच करने के लिए खड़ी है, मैं छक्के मार रही हूँ। Good, how are you? You know, I am really very happy today. Really? My cousin Jerry, he has been millionaire in last 7 days. अच्छा। उन्हें एक लिक्विड बनाया है साफ करने वास्ते ना जी फ्लोर को, और वो मशहूर हो गया, पूरी दुनिया में बड़े पैसे कमा रहा है अगेंस्ट द कोविड। वो कहते ने अगर घर दे विच अगर तुसी फ्लोर ते पोछा मार दियो ना, वो क्लीनिंग कर दियो, पूरे घर दे विचों कोविड दे जरासीम डेड हो जांदे ने। अरे यस, मैं फिर राती कॉल की ठीक है। मैं कहा तुसी मेरे कजन हो तो मैं इतने भुखा मर रहा। हाँ। वो फिर उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने, मेरी मामा ने भी कॉल की थी। डोनाल्ड ट्रंप मेरी अम्मी के मामे का मुंडा है ना, वो देखो मामे का जरा मुंडा हैगा, उन्होंने कॉल की थी टॉम नु। टॉम ते जेरी दोवें आपस में पार्टनर ने ना, ते उन्होंने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ स्टोर बनाए ने। उन्हें मैंने फार्मूला भेजा, उन्हें कहा तुम खुद बनाओ। ओके। अब मैं खुद बनाऊंगा। ओके। हाँ, बस रजिस्टर कराना उन्होंने मैं। ठीक है। उस तो बाद इतने मार्केट च लभना ही नहीं, क्योंकि मैं बनाना ही नहीं। नहीं, मैं बना के ते स्टॉक देंगा ना लोगों को। ओके। ओदा बस कहते ने 11,300 ले आओ, ठीक है, रजिस्टर कराओ और करोड़पति बन जाओ। मैं ते ਤੁਹਾਡਾ नाम लिखा के आया। किस चीज? मैं क्या फालसे चौधरी मेरे प्रोपराइटर। ठीक है। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए। ठीक है। ते नाल 11,300। मेरे पास पैसे नहीं नहीं, है। ਤੁਹਾਡੇ नाम ਤੇ रजिस्टर होना है ना। नहीं, मेरे पास है मेरा इतना ना शनाख्ती कार्ड नहीं अरे यार, ना। इनसे पूछ लो। Could you please give me 11,300 रुपया? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ नाम लिखा जाऊंगा, मैं फालसे चौधरी ਦਾ नाम कटा ही देना है। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਟਾ ਦੀ। मैं एक फॉर्मूला बता सकती हूँ। 11,000 क्या मतलब 11 लाख पाउंड मिलेंगे आपको। हाँ। बाइडन को इमरान खान टेलीफोन कर इमरान खान साहब मेरे को ही ना मांगना। बस मेरी कंपनी रजिस्टर हो गई। सानू तो लुट के खा गए ने, मैं कितों दिया? मैं तो बिजली का बिल दे के आई आज। ਗੱਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ओ वोटा पाओ, वोटा पाओ, ओ वोटा पा के ते मियां साहब ने वापस बुलाओ। मियां दे नारे बजने ही बजने दी, दोबारा रंग सजने ही सजने दी। ओ पैसे पाओ, वोटा पाओ, वोटा पा के ते मियां साहब ने ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। इमरान मेरी जान, ओ बन गया ओ बन गया ना आई लव यू पाकिस्तान, आई लव यू इमरान खान, आई लव यू शाह महमूद कुरैशी, आई लव यू जहाज अली सरकार। ਅੱਛਾ, ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਲੋਟਾ ਜਾਂਦਾ। बात आप देखो, मेरे फेवरेट लीडर थे इमरान खान ही। सही है, इसे वास्ते मैंने देने पैसे नहीं सारी में देते ने। वो वाइस लीडर है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने 1 रुपए या 1 पाई या 1 थैले की भी करप्शन नहीं दी किसी और ने। ये कह रही हैं कि जो खा गए तो डाले ना इसमें जो खा गए हैं। देखो, आपने खाए हैं, आपने डालने हैं। हमने तो कुछ नहीं खाया। आपने, मैं आपको बताती हूँ, आपने सिर्फ 58 अरब और 46 करोड़ रुपया पंजाब में खाया है, और 144 अरब आपने चीनी में खाया है, और अभी गंदम का जो है वो 100-150 अरब रुपए का वो आज कल रात को स्कैम आया। मैं नहीं कह रही, ये ऑडिटर जनरल कहता है। इन्हों को बड़े पैसे ना इस तरह रुल गए हैं। बाजी तुसी मेरा काम खराब करना है।
ਤੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੱਢਣੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜੀ, ਕੋਈ 150 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रेस गाड़ी में ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀ। ठीक है। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਮਾਰਨਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਚਲੋ पूछ लें, हो सकता है गलती से आपके लीडर का ही नाम दे मियां दें। जरा नवाज शरीफ बर्दाश्त साहब। पैदा करें, सुन लिया कहते करें। फिर ठीक है वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। साजिदा जी, इसके अलावा अपने लिए क्या करती हैं? सियासत व्यासत तो चले हो गई, ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ अब तो बात आ जाओ बस। आप बताइए प्लीज। अपने लिए टाइम ही नहीं मिला। मतलब अगर आप मेरी हिस्ट्री सुने ना, मैंने 2012 में जो है वो पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी और जब इलेक्शन हो रहे थे तो मेरा उस फैमिली से तलक है। मेरे भाई जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे आज़ाद उम्मीदवार को, मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे थे नून लीग को और मैं थी PTI के साथ। मेरी अपनी वो फैमिली है और ये वो तब्दीली है कि मैं हाउस वाइफ थी टोटल। मेरा घर, मेरे बच्चे, इसके अलावा मेरी कोई लाइफ नहीं थी। 2 बेटे जब मेरे चले गए बोर्डिंग, उसके बाद मैं फ्री थी तो मैं स्पीचेस सुनती थी खान साहब की ना, तो मुझे लगता था कि ये इंसान सच बोल रहा है, तो हमें भी अपने हिस्से का काम, एक इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक टीम ना हो साथ। तो मुझे लगा कि ये सच बोल रहा है तो हमें इसको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। तब मैंने थोड़ा थोड़ा जो है वो पॉलिटिक्स में आना स्टार्ट किया। एज अ वुमन बिंग 5 से 7 साल मैंने काम किया और यकीन करें 2013 के इलेक्शन में जब वोटिंग का टाइम आया तो मेरे हस्बैंड जो थे वो मेरा ID कार्ड लेके चले गए ना। उनका दोस्त खड़ा था नून लीग से, तो उनका था कि मैं उधर आके वोट दूँ ना। तो शाम 3:30 के करीब ना उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई तुम ऐसा करो कि आ जाओ और पर्ची इस पोलिंग बूथ से ले लो जहाँ पे मैं हूँ और वोट बेशक तुम PTI को दे दो। तो मैंने कहा मेरे से ये मुनाफकत नहीं होगी, मैं पर्ची भी वहीं से लूँगी, वोट भी वहीं पे डालूंगी। तो इन द लास्ट 4:30 बजे फिर उन्होंने मुझे आके मेरा ID कार्ड दिया और मैंने फिर इस तरह PTI को जो है वो वोट। उनको पता होता ना कि सारा काम तो RTS ने करना है, उन्होंने एडी मेहनत करने की लोड़ की सी। नहीं मगर वोट रोक गया क्या तो शामी RTS ने सारा कुछ कर लेना सी। अभी भाई मेरा बेचारा मसलूम था, अभी काम करता रहा। अच्छा नहीं अज़मा जी, मजे की बात ये आप सही कह रही हैं कि शाम को RTS सारा काम कर रहे था, वो 2013 वाला इलेक्शन बता रही हैं। 2013 की बात कर रही हूँ। ये RTS का इलेक्शन कौन से साल में हुआ ये बच्चे को पता है। नहीं मगर चले छोड़े वो तो जो इनका था वो RTS का नहीं था, जो हमारा था वो नहीं, था। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही अच्छा मुझे थी। ये बताया ना साजिद जी, अब आपके हस्बैंड जो है वो अभी भी नून लीग ही है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब नया पाकिस्तान PTI। ज़ाहिरी बात है उनका, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। वाइफ जिस उसमें हो घर के अंदर तो वो फिर। लेकिन मेरा एक ही ख्वाब था कि एक दफ़ा अल्लाह करे कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। लेकिन अल्लाह ताला को शायद कुछ और मंजूर था। उन्होंने जैसे ही खान साहब वज़ीर आज़म बने और यकीन करें कहते हैं ना कि नवाजा गया या कुछ, मैं सिंपल सी हाउस वाइफ थी, उन्होंने मुझे चूल्हे से उठा के जो है असेंबली में बिठा दिया। बाजी रोटियां कौन पकाता उनका? ये वो मेरी हिस्ट्री है। और मगर मुझे अब आपने छोड़ी नहीं फिर पॉलिटिक्स उनके नहीं, वज़ीर फिर आज़म तो बनने के। असेंबली में पहुंच गए ना। फिर हाँ, शायद अल्लाह असेंबली ताला में। मेरे से कोई बेहतर काम लेना चाह रहे थे। हैं और इसलिए मेरी शायद। इन्हीं से कोई काम ले इमरान से थोड़ा नहीं, इन्हीं से कोई काम ले प्लीज ले ले, हमारा भला हो जाए। आप ये क्या करती हैं? एक तो अच्छी खासी आप यार मैं दुआ भी ना मांगू। नहीं दुआ आप मतलब जरूर देख, मैंने तो भले की बात की, प्लीज मेरी बहन के अंदर इतना जज्बा है, इतनी मुश्किलात के बाद वो पॉलिटिक्स में आई है, तो खुदा का वास्ता इनसे ही कोई काम ले ले। सिर्फ एक काम कर दें, ये इतना डिफेंड करते हैं हर जगह बैठ के, अपने लीडर को सिर्फ पाकिस्तान ही बुला लांगे तो आंदो साडा लीडर है तो आडा है। ये हमारे जोगे नहीं है, इनको बार-बार इमरान शरीफ साहब पे जाने की जरूरत पड़ जाती है। का चाचे मामे हो भाई, हमारी पार्टी हमारा लीडर, हमारा जब दिल करेगा बुलाएंगे। कहते हैं ना कि कह के गए थे कि आ रहा हूं मैं, वापस नहीं आए। क्यों चले जाए? आपको छोड़ के आपका यहाँ पे तिया पांचा करके जाएंगे। दिन रात आज का प्रोग्राम रात को 2 बजे तक चलेगा। आप भाईजान मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। क्यों? मैं
जा रहा इमरान खान साहब ਨੂੰ ਨਾਦਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ हैं ਹਾਂਜੀ क्यों ਯਾਰ ਨਾਦਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਕੱਢਿਆ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਪ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਐਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਬਈ ਖਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 809 ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਰਾਤੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬੜਾ ਕਿਉਂ? ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬਈ ਉਹ 809 ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਨਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਅਜਰਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ठीक है ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ओके ਉਹਨੇ 4 ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 4 ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ यस ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਖਵਾਈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ और वैसे भी आजकल ऐसी पुलिस दे डंडे खा रहे हैं रोटी नहीं खाई जाती ਯਾਨੀ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਜਦਾ ਬਾਜੀ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਡੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ अच्छा ਅੱਜ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ तय रोटी नहीं मिली ढोडा मैं लाई हूँ ਡੋਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ रोटी नहीं मिलनी ना 80 रुपए किलो कितों आना आटा रोटी भी तो लपड़ी ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਅਜ਼ਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੈਂਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਸਾਜਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਹੈ बिल्कुल बाजी है तो मैं कौन ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ लेकिन डिफेंड करो बट मैं बाजी क्यों नहीं ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ नहीं ठीक ਲੇਕਿਨ ਸਾਜਦਾ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਧੀਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੜਾ ਦੜ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸੌਰੀ हाँ नहीं ठीक हो गया ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨਾ हाँ जी, हाँ जी। ਫਰੈਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ बड़ी मेहरबानी ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਬ ਵਾਲਿਓ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨੈਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਲੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ लेकिन ने क्या 2 साल रह गए ਬਾਜੀ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ नहीं जी इंशाल्लाह 7 वक्त साल हैं दस्ते। अगले 5 7 साल ਸਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਜੀ ਨੇ अच्छा चले रहने इसी सारे तो मौके हो मांगे वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। अज़मा आपसे करेंगे ताकि उनको अंदाजा हो जाए। 3 names फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दैट यू वुड लाइक टू सी इन योर पार्टी। शीरी मजारी मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि एक। प्रोग्रेसिव औरत है ठीक है, तो आई लाइक हर। उसके बाद मेरी बहन बहुत मासूम है, आज मेरी पहली दफा इनके साथ गुफ्तगू हुई है। साजिदा जी, तो आप भी मुझे गई। लगा है कि बड़ी एक वाह, वाह, वाह। अच्छी डिवोटेड देखें, खातून है, 2 इसलिए हो मैं गए। इनका नाम ले लेती हूँ। Thank you। और तीसरा भरी पड़ी है पीटीआई, आपको 3 नाम नहीं मिल रहे। तीसरा मैंने नहीं लब देना, इधर से रोना है। सनाउल्लाह मस्ती खेल मेरे साथ सनाउल्लाह एमपी मस्ती। रहे हैं। ठीक है, और सनाउल्लाह he's a मस्ती nice खेल। man वैसे। चले हो गया जी। ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं मरियम औरंगजेब, सानिया आशिक और हिना परवेज भट्ट। सेल्फी किसके साथ सबसे पहले? मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब। स्माइल किनको दे रही हैं? सानिया को, हिना को मैं समझा लूंगी। ठीक है, और हिना का फ्लोर आ गया है। हिना को मैं समझा दूंगी। ठीक है। ये बताएं फिर, चांद पर जारी हैं वही स्पेस रॉकेट, किसी एक को छोड़कर आना है, किसको छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं तलाल चौधरी और आबिद शेर अली। आबिद भाई को। आबिद भाई ਤਲਾਲ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ फिर टाइटैनिक पे 2 VIP पास अपना किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर? आप ऑप्शंस हैं आपके पास, डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब मौलाना फजलुर मैं रहमान। सॉरी मैं चलती हूँ। मजबूरी फजलुर रहमान चले। मौलाना फजलुर रहमान हो गए। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको देना चाहेंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद, अदनान सदीकी और फवाद खान। फवाद खान।
फवाद खान, ये देखे ना, फवाद खान ले गए हैं वो। देखा आपने साजिदा जी कितना जबरदस्त तरीके से उन्होंने खेला। चले जी, आप भी 3 नाम बताइए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से या पीपल्स पार्टी से, जिनको आप चाहेंगे कि आपकी पार्टी में हो। एक तो अभी लेटेस्ट आए हैं असम्बली में, वारिस कल्लू साहब हमारे खुशाब से ही थे, उनकी डेथ हुई है तो उनकी बेटे हैं मुअज्जम कल्लू, बहुत नाइस पर्सन है वो। और सेकेंडली पीपल्स पार्टी से हमारे हैं हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत अच्छा बोलते हैं। साहब, ठीक है जी बिल्कुल। उस्मा बुखारी को कर लें, बुखारी भी बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आपका कॉम्प्लीमेंट रिटर्न कर दिया अज़मा, आप भी बहुत जाएंगी। अच्छी खातून है, मेरी इनसे असेंबली में बातचीत होती रहती है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे और बाकी चीजें। हाँ सर, मैडम बता दें, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मुसर्रत जमशेद चीमा, आसिया अमजद और साजिदा यूसुफ। तो ये बताएं कि किसके साथ है सेल्फी? मुसर्रत के साथ, मुसर्रत साहिबा के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? आसिया अमजद, आसिया अमजद साहिबा को। और फ्लोर किनका आ गया? साजिदा भी मेरी अच्छी दोस्त है, इनकी तरह उनको बाद में समझा लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा नहीं जा सकता किसी को भी। बताएं फिर कि मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगी आपकी नजर उस तस्वीर में पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर? इमरान खान साहब का। नहीं, मैं ऑप्शंस दूंगा आपको। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी। आय अल्लाह जी, आसिफ भाई ना करें, करना पड़ा अच्छा आसिफ जरदारी वाले ऑप्शन पे मैं इसलिए जाऊंगी कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला जो वोट कास्ट किया था ना, वो मैंने बेनजीर भुट्टो को किया ठीक है, था। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी, आसिफ जरदारी साहब लेकिन उनके जाने के बाद फिर आपको पता है डन हो गया। आसिफ जरदारी साहब, ये बताइए मैडम कि चांद पर जाने के लिए आप भी स्पेस रॉकेट में जा रही हैं, 2 सीटें हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगे वो वहीं पे रह जाएंगे, किसको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज गिल और जनाब शहजाद अकबर। नहीं, शहजाद अकबर, शहबाज गिल मुझे शहजाद अकबर को छोड़ेंगे। चले जी, टाइटैनिक पर चलते हैं, 2 VIP पास हैं, आपने बताना है किसको साथ लेके जाना चाहती हैं आप। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलाल चौधरी और राना सनाउल्लाह। उफ अल्लाह, या आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? जनरल नॉलेज पे चलें। जनरल नॉलेज पे चली गई आप, अज़मा एमी, उनको कंफ्यूज ना करें। हाँ, नहीं मैं नहीं कर रही। पाकिस्तान में दूसरा आइन कब नाफिज हुआ था? 81। नहीं मैडम, छोड़े, अब आगे चलते हैं, हम आपको इसका जवाब नहीं पता था। आप मुझे बलूचिस्तान के गवर्नर का नाम बताइए। नहीं आइडिया। मैडम मुझे आप ये बताइए कि पंजाब के कितने अजला हैं? 36। ये देखे पता है। लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रही हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं? जी जी, जबरदस्त। आप खुशाब वापस जा रही हैं मोटरवे के ऊपर, ठीक है, और आपकी गाड़ी के अंदर 1 सीट और आप देखती कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे इनमें से आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मियां नवाज शरीफ और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। मैं नवाज शरीफ साहब को साथ ले जाऊंगी, मुझे उनसे बहुत कुछ पूछना है। साथ मैं भी होंगी। नहीं, आप सब बीच में हैं, स्पोर्ट्स कार के अंदर आपकी जगह नहीं है। अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं साथ ही होंगी। आपकी जगह नहीं है। मैं वो जो बीच में डैशबोर्ड होता है ना, उसमें लेकिन मैं साथ मियां साहब को इनके हवाले अकेले नहीं करूंगी। चलो, आप ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जवेरिया अहीर और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार। ओए होए 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 होए, उस्मान बुज़दार साहब ले गए हैं लाइफ जैकेट और अपने ऊपर, और अपनी जो कजन है उनको इन्होंने नहीं दी है, जो MNA है। ये देखें, ये होता है जज्बा, क्लैरिटी ऑफ थॉट। देखें, ये जाहिर है मैंने सोचा भी नहीं है, सोचा भी नहीं है उन्होंने। जाहिर है, PTI में एक तो सोचने वाले लोग, दूसरा पंजाब में है। और वैसे भी उस्मान बुज़दार CM है, भावे नाम का ही सही है तो सही ना। क्लैरिटी ऑफ थॉट पे तो अप्रिशिएट बुज़दार करें। साहब के पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। बुज़दार साहब की बात नहीं हो रही, उनकी बात हो रही है। जिसको बिठा के वो करा रहे हैं, देखें, गुजारिश सुन ले। क्लैरिटी ऑफ थॉट इनके ऊपर तो चले, मान लिया जा रहा है वो, मैंने तो जैसे कहा कि उनकी मेंबर है भाई, उनको उनके साथ रहना है। जवेरिया ने टिकट देनी है, जवेरिया ने टिकट देनी है। एक टफ जवेरिया कॉल तो पता नहीं अपनी और अगली और लग भी नहीं लबड़ी। टफ कॉल तो होती है ना। देखें, मैं आपसे पूछता कि जी आप चूज करें मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, आप क्या कहते? लाइफ जैकेट होती मैं किसको दूंगी? शहबाज शरीफ साहब। शहबाज साहब बहुत अच्छी स्विम करते हैं, मैं मरियम को दे देती। ये देखे ना, मरियम को दे दी आपने, तो आपने भी तो किया ना। शहबाज साहब स्विम बहुत अच्छा करते हैं। ये आपका ख्याल है? शहबाज साहब बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं। उनको कमर की वजह से डॉक्टर ने मुझे भी एडवाइस करी, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा, क्योंकि मेरी कमर का थोड़ा इशू हो रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा स्विमिंग शुरू कर। अच्छा, ये वैसे कमर ने आपसे कमाल कमाल चीजें कराई हैं। अजय बुखारी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। साजिदा बेगम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।